के हाड़ौती में कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़ने वाले प्रहलाद गुंजल इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। देवली उनियारा से निर्दलीय उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा की रिहाई के लिए प्रहलाद गुंजल लगातार मैदान में डटे हुए नजर आ रहे हैं और भजनलाल सरकार पर जमकर हमलावर भी है। मगर अब लगता है कि प्रहलाद गुंजल को विपक्ष में होने के साथ साथ प्रदर्शन करने से डर लगने लगा है कि कहीं पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखा दे। दरअसल मंगलवार को प्रहलाद गुंजल बूंदी पहुंचे थे। बूंदी में मनीष मीणा हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पिछले 21 से 22 दिनों से लगातार धरना चल रहा है और इसी सिलसिले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल धरना स्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा और समरावता कांड पर अपनी बात रखी। प्रहलाद गुंजल ने इस दौरान कहा कि नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर कोई गुनाह कर दिया क्या। गुंजल ने आगे कहा कि उसकी जमानत ना हो इसके लिए डबल एजी खड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लोगों को अनावश्यक छोटे छोटे मुकदमों में जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, मगर भजनलाल सरकार चाहती है कि नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं निकले। अब क्या उसे फांसी पर लटकाकर ही मानोगे। गुंजल ने इस दौरान आगे कहा कि उस आदिवासी नौजवान का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने पूरी ताकत के साथ निर्दलीय चुनाव लड़कर दिखा दिया और इसीलिए इन्हें बहुत तकलीफ है। इसके बाद जब पत्रकार ने गुंजल से सवाल किया कि ताकत के साथ चुनाव तो आपने भी लड़ा था, क्या आपके साथ भी कोई खेल खेला जा रहा है, और इसके जवाब में प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मेरे साथ क्या खेल खेलेंगे, मैं इन सब से विचलित होने वाला नहीं हूं और जो खेल खेल रहे हैं इन्हें भी अपने लिए बिले तलाश लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बात को समझ ले, ये संकेत और चेतावनी दोनों है। मेरा तो क्या ही बिगाड़ पाएंगे, मगर ये जो लोगों में भय पैदा कर रहे हैं ना, इन्हें भी अपने लिए सुरक्षित बिल अभी से तलाश लेना चाहिए। वहीं जब पत्रकार ने पूछा कि लोगों का कहना है कि जिस तरीके से भाजपा में आप अपना रुतबा दिखाया करते थे, कांग्रेस में वो रुतबा आपका अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। इसके जवाब में प्रहलाद गुंजल ने कहा कि अरे अभी तो 4 दिन हुए हैं कांग्रेस में आए हुए और रुतबा दिखाना ही क्यों है, मरवाओगे क्या। गुंजल ने आगे कहा कि आपकी और मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है, 4 दिन में रुतबा दिखाऊंगा तो पार्टी मुझे बाहर का रास्ता दिखा देगी। वहीं नरेश मीणा की जमानत को लेकर किए गए सवाल पर गुंजल ने कहा कि नरेश मीणा की जमानत होना या फिर नहीं होना ये न्यायालय का मामला है, मगर समरावता में जो कुछ हुआ उसने जलियांवाला कांड और आदिवासियों के साथ मानगढ़ पर जो हुआ उसकी आंशिक रूप से यादों को ताजा कर दिया। प्रहलाद गुंजल ने इस दौरान कहा कि गांव पर हमला हुआ, वहां पर आग लगाई गई, संपत्तियां जलाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लोगों ने छतों से तालाबों में कूद कूद कर अपनी जान बचाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहानी वहां हो गई कि संपत्तियों को जलाकर मुकदमा भी संपत्ति वालों पर ही दर्ज कर दिया गया। ऐसा घोर अनर्थ मैंने नहीं देखा। गुंजल ने कहा कि अब न्यायिक जांच राजस्थान हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए और जिनकी संपत्ति जलाई गई है उनका पुनर्भरण भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को विधानसभा जा रहे हैं, जो भी होगा अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं नरेश मीणा मामले को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे थे। इस मीटिंग के दौरान प्रहलाद गुंजल ने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर क्या कुछ ऐलान किया था, आप भी सुनिए। आपके सामने जिम्मेदारी से रखिए, और मैंने पहले आपके मोबाइल भी इसलिए बंद करवाए थे कि घर की बात घर में पहले खुलकर चर्चा हो जाए। और सामूहिक चर्चा के बाद हम सारे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे, सरकार समरावता प्रकरण में संवेदनशीलता का परिचय दे। यह उदाहरण कायम नहीं करे लोकतंत्र कि सरकारी हमला जनता पर हो जाए और न्याय की मांग का आवाज दब जाए, बल्कि चोरी और सीना चोरी
फरियादियों को गुनाहगार बनाया जाए, जिसकी प्रॉपर्टी जले उसे जलाने का अपराधी बना दिया जाए। मैं समझता हूं हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हिंसा में हमारा विश्वास नहीं, और इसीलिए हमने चौथ के बरवाड़ा से लेकर नगर फोर्ट तक अपनी आवाज को ठीक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे लगता है इस सरकार की मंशा समरावता प्रकरण में लोगों को न्याय दिलाने की नहीं, और ऐसा हुआ तो ये बहुत अन्यायपूर्ण बात होगी। और शायद हो सकता है सरकार की मंशा इसलिए भी नहीं कि समरावता को न्याय पुनर्भरण, इन बातों पर अगर सरकार को आगे बढ़ना पड़ा तो यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि लोगों की संपत्ति सरकारी अमले ने जलाई, सरकारी अमले ने। शासनिक तंत्र के अपराध पर पर्दा डालने के लिए न्याय की भावना का अगर ये सरकार कत्ल करना चाहती है तो फिर चलाओ लाठी गोली, और हमारी आवाज बंद नहीं हो सकती। हम आग्रह कर रहे हैं, लोगों का अनुरोध था कमेटी बने, चर्चा करे, आप लोग भी जाओ, मिलो अपने स्तर पर तमाम नेताओं से, न्याय की बात को ताकत दो। सरकार में भी बात कर लो, और नहीं तो फिर संकल्प करके जाओ। नगर फोर्ट, गुनियारा, चौक का बरवाड़ा शायद राजधानी से दूर था, और इसलिए सरकार के कानों तक आधा लाख लोगों की आवाज भी नहीं पहुंच पाई। तो हम सरकार के दरवाजे पर आकर हुंकार भरेंगे। 25 फरवरी को राजस्थान की विधानसभा का घेराव करेंगे। सब तैयार है? जाओ, गांव गांव में हलक जगाओ। अगर समरावता की न्याय की आवाज दब गई तो जुल्म का नया इतिहास लिखा जाएगा। फरियादी दोषी, अपराधी सुरक्षित। यह व्यवस्था केवल समरावता के लिए नहीं, सारे राजस्थान के लिए चुनौती है। और जो न्याय में विश्वास करता है, भरोसा करता है, लोकतंत्र के प्रति आस्था है, अन्याय के खिलाफ जिसके चहन में आ गए, उस पूरे राजस्थान को 25